मूवी की स्टार्टिंग में हमें एमएमए फाइनल्स का मैच वाला दिन दिखाया जाता है, जहां मैच का होस्ट इंडिया से पहली बार एमएमए फाइनल्स तक पहुंचने वाले लाइगर का नाम लेकर के उसे रिंग में आने को बोल रहा होता है। पर लाइगर मैच की जगह होने के बजाय हमें सड़कों पर दौड़ता दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी लव लाइफ तान्या को कुछ गुंडे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और इसके बाद हमें लाइगर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहां लाइगर और उसकी माँ अपने होम टाउन को छोड़ करके मुंबई आए होते हैं, ताकि लाइगर की माँ बालामणि अपने बेटे लाइगर को एक टॉप नॉच एमएमए फाइटर बना सके। पर जो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती है और लाइगर के पापा भी अब इस दुनिया में नहीं होते हैं। इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए चाय बेचने का काम किया करते हैं। पर तभी एक दिन उस एरिया का लोकल गुंडा मल्लेश वहां आकर के बालामणि से अपनी दुकान वहां से हटाने को बोलता है, क्योंकि वो एरिया उसके अंडर आता है और अगर वो अपनी दुकान उस जगह से नहीं हटाते तो उन्हें हफ्ता देना होगा। इस पर लाइगर अपनी माँ की कानों में कुछ बोलता है, जिस पर बालामणि मल्लेश से जाकर बोलती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी दुकान इस जगह से नहीं हटाने वाली और ऊपर से वो हफ्ता भी नहीं देगी। ये सुन करके अभी मल्लेश के आदमी बालामणि या लाइगर को मारते वहाँ उस गुंडे का भाई अली आ जाता है और मल्लेश से उसकी जान बचाने की भीख मांगता है, क्योंकि उसके पीछे लोकल डॉन के गुंडे पड़े होते हैं। अली के पीछे लोकल डॉन के आदमियों को देख करके मल्लेश अली को पहचानने से ही मना कर देता है। पर तभी अली और लोकल डॉन के आदमियों के बीच में लाइगर आ जाता है और लोकल डॉन के आदमियों की तबीयत से पिटाई करता है। ये देख करके अली और मल्लेश दोनों लाइगर के फैन हो जाते हैं। पर यहीं पे हम देख पाते हैं कि लाइगर को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो बोलते समय बहुत ज्यादा हकलाया करता था। मार पिटाई खत्म होने के बाद बालामणि लाइगर को लेकर के क्रिस्टोफर के एमएमए कोचिंग सेंटर जा पहुंचती है, पर फीस भरने के पैसे ना होने की वजह से क्रिस्टोफर लाइगर को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। ये देख करके बालामणि क्रिस्टोफर से अपनी 2004 की नेशनल एमएमए फाइट को याद करने को बोलती है, जहां क्रिस्टोफर सेमीफाइनल में बलराम से हार करके टूर्नामेंट से बाहर हो गया था और बलराम फाइनल्स के नॉकआउट में अपनी जान गंवा दिया था और ये लाइगर उसी बलराम का बेटा है। ये सुन करके क्रिस्टोफर लाइगर को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, पर उसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी ये वो खुद डिसाइड करेगा। और इसके बाद वो लाइगर से यह बोलता है कि अगर उसे एक टॉप नॉच फाइटर बनना है तो उसे अपनी लाइफ में फोकस रहना पड़ेगा और लड़कियों से कोसों दूर। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि लाइगर क्रिस्टोफर की कोचिंग सेंटर में साफ सफाई का काम करना स्टार्ट कर देता है, जहां एक दिन वहां के स्टूडेंट्स लाइगर की स्टैमरिंग का मजाक बनाने लगते हैं। इस पर लाइगर भी उन्हें सुना देता है। ये देख करके वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स लाइगर को मारने उसके पास जा पहुंचते हैं, पर तब तक वहां क्रिस्टोफर आ जाता है। अपने कोच को वहां देख करके सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं, पर क्रिस्टोफर लाइगर को वहीं रुकने को बोलता है। सभी के चले जाने के बाद क्रिस्टोफर लाइगर से बताता है कि मुझे मालूम है कि जरूर उन बच्चों ने ही तुम्हारी स्टैमरिंग का मजाक बनाया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे लड़ने चले जाओ, बल्कि तुम उन सभी नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा करके अपनी ट्रेनिंग में उसे बाहर निकालो। और फिर एक दिन जब क्रिस्टोफर अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर के रनिंग कर रहा होता है कि तभी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, जिसका हेड संजू होता है, वो क्रिस्टोफर के स्टूडेंट से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स को अपने में ही लड़ता देख करके क्रिस्टोफर उनकी लड़ाई रुकवाने बीच में जा पहुंचता है और संजू को समझाता है कि एक मार्शल आर्ट्स की लाइफ में एक डिसिप्लिन होती है, जो तुम में और तुम्हारे स्टूडेंट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन करके संजू क्रिस्टोफर को मारने के लिए अपना हाथ उठा देता है, पर तभी बीच में लाइगर आ जाता है और संजू से बोलता है कि क्रिस्टोफर उसका मास्टर है और उसके मास्टर को कोई मारने आए ये वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद लाइगर संजू को बैक ऑफ होने को बोलता है और इसके बाद हमें तान्या को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कुछ दोस्तों के साथ कैफे में बैठ करके उनसे पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कैसी रील्स बनाए जिससे वो रातों रात फेमस हो जाए और लड़के उसके पीछे दीवाने हो जाएं। कि इतने में ही लाइगर भी उस कैफे में आ जाता है। लाइगर को उस कैफे में देख करके तान्या को ऐसा लगता है कि उसने लाइगर को कहीं देखा है और इतने में ही उसे ये याद आता है कि लाइगर वही शख्स है जो उसकी हर वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स किया करता है। इस वजह से वो लाइगर के पास जाकर के उसके कमेंट्स के लिए उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। इस पर लाइगर उसे कहता है कि उसने कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया है, इनफैक्ट वो तो उसे जानता भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो तान्या को पुश बैक कर देता है, पर जो कि तान्या ने लाइगर की टी शर्ट पर उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम देख लिया होता है। इस वजह से वो लाइगर को सबक सिखाने के लिए अपनी दोस्तों के साथ उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा पहुंचती है। पर वहां पहुंच करके वो यह देखती है कि लाइगर उस इंस्टीट्यूट में साफ सफाई का काम करता है। ये देख करके तान्या अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो लाइगर को अपने पास बुलाती है। पर इससे पहले कि लाइगर तान्या के पास जाता, क्रिस्टोफर लाइगर को रिंग के अंदर आने को कहता है। इस पर लाइगर तान्या को नेगलेक्ट करके सीधा रिंग के अंदर जा पहुंचता है, जहां क्रिस्टोफर एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को रिंग में भेजता है ताकि वो लाइगर से फाइट कर सके। पर वहां ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं बचता जिसे लाइगर नॉकआउट न कर दे। लाइगर को ऐसे फाइट करता देख करके क्रिस्टोफर और तान्या दोनों उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से क्रिस्टोफर बालामणि को कॉल करके उससे यह बताता है
कि कल से वो लाइगर की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहा है। ये सुनकर के बालामणि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लाइगर के पास जाकर के उससे यह बोलती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे मन लगा करके प्रैक्टिस करना है और लड़कियों से बहुत दूर रहना है। पर जब बालामणि लाइगर से ये सारी बातें बोल रही होती है तभी उसी वक्त तान्या भी लाइगर के घर जा पहुंचती है और उससे यह बोलती है कि उसे उससे प्यार हो गया है, सो क्या वो उसे अपना फोन नंबर देगा ताकि वो उससे रोज बात कर सके। जिस पर लाइगर मान जाता है और उसे अपना फोन नंबर दे देता है। और तभी एक दिन जब बालामणि मंदिर में पूजा कर रही होती है कि इतने में ही उसकी नजर तान्या पे जा पड़ती है, जो कि उस वक्त मंदिर में भक्ति गाना गा रही होती है। उसका गाना गाता सुन करके बालामणि उससे बोलती है कि तुम कितना अच्छा गाती हो। इस पर तान्या बालामणि से यह बोलती है कि मैं गाना नहीं बल्कि बस लिपसिंग कर रही थी, दरअसल ये गाना बैकग्राउंड में चल रहा है और मैं यहाँ रील्स बनाने आई हूँ। ये सुन करके बालामणि तान्या पे भड़क उठती है क्योंकि 1 मिनट पहले उसकी दिमाग में एक ख्याल आया था कि वो तान्या को अपनी बहू बना सकती है, पर अब जब वो ये तान्या का असली रूप देख रही होती है तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि आजकल कैसे लोग हो गए हैं जो मंदिर में आकर के वीडियोस बना रहे हैं। और बस इसी बात की वजह से उन दोनों में कहासुनी स्टार्ट हो जाती है कि इतने में ही वहाँ लाइगर भी आ जाता है और अपनी माँ और तान्या को लड़ता देख करके वो अपनी माँ को वहाँ से लेते जाता है। पर जब तान्या को यह बात पता चलती है कि वो आंटी लाइगर की माँ है, इस पर उसे अपनी हरकतों पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वजह से वो अगले दिन लाइगर को फोन करके आज रात क्लब में आने को बोलती है ताकि वो उससे अपनी की हुई गलतियों की उससे माफी मांग सके, जिस पर लाइगर मान जाता है। पर जब लाइगर वहां पहुंचता है तो उसे यह पता चलता है कि वहां संजू और उसके आदमी पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि तान्या संजू की बहन होती है। पर इस बात से लाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तान्या के पास जाकर के उसे यह बताता है कि उसे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, जिस पर तान्या लाइगर से यह बोलती है कि तुम्हारा ऐसे रुक रुक के बोलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुन करके लाइगर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे यह डर था कि अगर तान्या को उसकी स्टैमरिंग की दिक्कतों के बारे में पता चला तो वो कहीं उसे छोड़ न दे। और तभी इधर संजू को यह पता चलता है कि क्लब में कोई लड़का आया हुआ है जो तान्या के पास बैठा हुआ है। इस पर संजू अपने आदमियों के साथ तान्या के पास जा पहुंचता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। अगली सुबह संजू तान्या को उठा करके उसके द्वारा रात में पोस्ट की हुई रील्स दिखा करके उससे यह पूछता है कि वीडियो में जिस लड़के की शोल्डर दिख रही है वो लड़का कौन है। इस पर तान्या लाइगर के दोस्त गणपत का नाम बोल देती है, जिसके बाद संजू के आदमी मौका देख करके गणपत की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। गणपत की मलहम पट्टी करवाने के बाद जब लाइगर उसे लेकर के ट्रेन से उसके घर जा रहा होता है कि इतने में ही उसे ट्रेन में संजू के आदमी दिखाई दे देते हैं, जो कि गणपत की हालत देख करके काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर लाइगर चाहकर भी उन्हें मार नहीं सकता था क्योंकि वो कंफर्म नहीं होता है कि गणपत को संजू के आदमियों ने ही मारा है। और तभी उसे तान्या का कॉल आ जाता है, जहां कॉल पे तान्या उससे बताती है कि उसके भाई को उस पर शक हो गया था कि कल रात मैं किसी लड़के के साथ थी, इस वजह से मैंने तुम्हारा नाम ना लेकर के गणपत का नाम ले लिया। सो क्या तुम गणपत को बोल सकते हो कि वो थोड़ा सावधान रहे। ये सुन करके लाइगर को अब कंफर्म हो जाता है कि गणपत को संजू के आदमियों ने ही मारा है। इस वजह से लाइगर संजू के आदमियों के पास जाकर के उनकी अच्छे से पिटाई करता है, जिस वजह से लाइगर और उसके दोस्तों को जेल भी जाना पड़ता है। उनकी बेल करवाने के बाद क्रिस्टोफर सभी को पनिशमेंट देता है और लाइगर से यह कहता है कि मैंने फर्स्ट डे ही तुम्हें यह बताया था कि लड़कियों से काफी दूर रहना है और आज लड़की की वजह से ही तुम्हें जेल जाना पड़ा। और जब ये बात लाइगर की माँ को पता चलती है कि लाइगर उस चुड़ैल तान्या से प्यार करता है, इस पर उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे छोड़ करके अपने करियर पर फोकस करे। पर उसी समय लाइगर को तान्या का कॉल आ जाता है, जिस पर लाइगर की माँ उसे फोन स्पीकर पर रखकर बात करने को बोलती है। जहां कॉल पे तान्या लाइगर को बताती है कि आने वाले 25 को मेरा बर्थडे है, सो मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मेरे घर आओ और सबके सामने से मुझे भगा करके कहीं दूर ले जाओ और मुझे रेड रोज दो। तान्या की ये बात सुनते ही लाइगर की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लाइगर से फोन छीन करके तान्या से यह बोलती है कि मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, वो तुम्हारे जैसा अमीर नहीं है, इसलिए उसे अपने करियर पर फोकस करने दो। और इतना कह करके बालामणि फोन काट देती है। लाइगर की मुंह से ये बात सुन करके तान्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और दारू के नशे में किसी अननोन के शादी में जा करके खूब डांस करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं शादी में मौजूद कुछ लोग तान्या की डांस वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिस वजह से रातों रात तान्या इंस्टाग्राम की स्टार बन जाती है। और जब वो सुबह सोकर उठती है तो उसके दोस्त उससे बताते हैं कि उसके घर के बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रखे हैं। इतने ज्यादा लोगों को अपने घर के बाहर खड़ा देख करके वो भी खुद के लिए तान्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन तान्या का बर्थडे होता है और तान्या के कहे मुताबिक लाइगर तान्या को उसकी बर्थडे पार्टी से लेकर के फरार होने में सफल हो जाता है। पर संजू और उसके आदमी उन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं।
कुछ दूर जाने के बाद संजू तान्या से यह बोलता है कि तुझे ये हकला ही मिला प्यार करने को। ये सुन करके तान्या एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे अब तक इस बात का पता नहीं था कि लाइगर को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। और यहीं पे संजू लाइगर को चैलेंज करता है कि अगर वो आई लव यू बिना हकलाए बोल देता है तो वो तान्या और उसके बीच कभी नहीं आएगा। पर लाइगर बिना रुके तान्या को आई लव यू नहीं बोल पाता। ये देख करके तान्या रोने लगती है और अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। और जब ये बात लाइगर की माँ को पता चलती है तो वो लाइगर को समझाती है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब से भी वो चाहे तो अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर सकता है। अपनी माँ की ये बात सुन करके लाइगर एक आखिरी बार तान्या से मिलने जा पहुँचता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लब में भी बताया था कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बट उस समय तुमने मुझसे यह कहा था कि मुझे तुम्हारा हकलाना पसंद है, फिर अचानक से ये सब क्यों। इस पर तान्या लाइगर से यह बोलती है कि उस समय मैं नशे में थी और वैसे भी आई एम स्टार नाउ, जिस वजह से तुम्हारी लीग अलग है और मेरी लीग अलग। और इतना कहने के बाद तान्या वहाँ से चली जाती है। पर तान्या की ये बात लाइगर को दिल पे लग जाती है, जिसके बाद से लाइगर अपने कोच के साथ मिल करके जम के प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस पूरी हो जाने के कुछ दिन बाद से ही नेशनल एमएमए चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, जहां लाइगर एक एक करके अपने सारे ओपोनेंट्स को हराना स्टार्ट कर देता है और सीधा फाइनल में जा पहुंचता है, जहां फाइनल में उसका मुकाबला संजू से होता है और वो संजू को भी बड़ी आसानी से हरा करके नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीत जाता है। अपने बेटे को नेशनल लेवल का एमएमए फाइटर बनता देख करके बालामणि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी एक दिन जब लाइगर अपनी माँ के साथ मैरीन ड्राइव के पास बैठा होता है कि इतने में ही वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है। इस पर लाइगर उनसे बोलता है कि उसे इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतनी है। लाइगर की ये बात पूरे देश में क्रांति की तरफ फैल जाती है, क्योंकि आज तक इंडिया से कोई भी फाइटर इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप नहीं खेला है। पर लाइगर की मेहनत और लगन देख करके क्रिस्टोफर स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास जा करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लाइगर को इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप के लिए स्पॉन्सर कर दें। पर वो क्रिस्टोफर की इस प्रपोजल को साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से क्रिस्टोफर और बाकी के सभी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लाइगर को इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप खेलने के लिए लास वेगस कैसे भेजे। कि इतने पे ही अली भाई वहां आ जाता है, जिसको लाइगर ने मूवी की स्टार्टिंग में गुंडों से बचाया था। और वहां पहुंच करके अली भाई लाइगर से यह बोलता है कि उसे उसका भाई स्पॉन्सर कर देगा। और इसके बाद अली भाई का भाई वहां मौजूद सभी लोगों से वीडियो कॉल पे बात करता है और लाइगर से यह बोलता है कि वो अपना प्राइवेट जेट भेज रहा है जिसमें बैठ करके वो यहाँ आ जाए। और इसके बाद लाइगर लास वेगस जा पहुंचता है और सीधा अली भाई के भाई से मिलने जा पहुंचता है। मेल मिलाप होने के बाद लाइगर इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां एक एक करके वो इंटरनेशनल फाइटर्स को भी हराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी हर एक बीते मैच के साथ बढ़ते जा रही होती है। और ऐसा करते करते वो फाइनल्स में जा पहुंचता है। फाइनल्स में पहुंचने की खुशी पर अली भाई का भाई लाइगर की इस अचीवमेंट पे अपने घर पे एक शानदार पार्टी रखता है और इसी पार्टी के दौरान वो लाइगर को अपनी बेटी से भी मिलवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि तान्या होती है। तान्या को वहां देख करके लाइगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो सभी के सामने इनडायरेक्ट वे में अपनी सारी भड़ास तान्या पे निकालना स्टार्ट कर देता है। पर इन सब के दौरान लाइगर ने इतनी ज्यादा चढ़ा ली होती है कि तान्या के पापा तान्या से लाइगर को उसके होटल रूम तक ड्रॉप करने को बोलते हैं। लाइगर को उसके होटल के नीचे ड्रॉप करने के बाद तान्या अभी वहां से जा ही रही होती है कि इतने में ही कुछ गुंडे उसे किडनैप करके वहां से ले जाने लगते हैं, जिस पर लाइगर उनके पीछे भागता है। और यही सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पर लाइगर भागते भागते सीधे तान्या के पापा के पास जा पहुंचता है, जहां तान्या के पापा लाइगर से यह बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोकल माफिया से होटल खरीदने के लिए लोन लिया था, पर अचानक से वो सभी लोन दिए हुए पैसे कैश में मांग रहे हैं और मैं इतना सारा कैश अभी कहां से लेकर आऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तान्या के पापा के मुंह से ये सारी बातें सुन करके लाइगर अकेला ही तान्या को छुड़वाने जा पहुंचता है, पर उल्टा खुद उस लोकल डॉन की लेडीज फाइटर से बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। और इधर अपने बेटे के फाइनल्स पहुंचने की खुशी में लाइगर की माँ भी लास वेगस आ पहुंची होती है, पर जब वो लाइगर को रिंग में देखने के बजाय हॉस्पिटल में देखती है तो उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और इसके बाद लाइगर की माँ और लाइगर तान्या के पापा के पास जा पहुंचते हैं, जहां तान्या के पापा लाइगर की माँ से यह बताते हैं कि तान्या ने उनसे पहले ही लाइगर और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, क्योंकि तान्या आपके बेटे लाइगर से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो नेशनल्स में अपने भाई को नहीं बल्कि लाइगर को जीतता देखना चाहती थी। और आज भी लाइगर के हर मैच से पहले वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि चाहे कुछ भी हो बस लाइगर को मैच जीतना है। और इन्हीं सब बातों के दौरान तान्या के पापा लाइगर की माँ से यह बताते हैं कि जिस शाम आपने तान्या से फोन पर बात किया था और आपने बताया था कि किन किन मुसीबतों का सामना करके आपने लाइगर को बड़ा किया है और तान्या की वजह से लाइगर अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से तान्या ने वो सारी हार्श वर्ड्स लाइगर को बोली
ताकि लाइगर का दिल टूटे और वो अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर सके। तान्या के पापा के मुंह से ये सारी बातें सुन करके लाइगर को यह रियलाइज होता है कि उसने तान्या को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी है और बस इस गलती को सुधारने के लिए लाइगर एक बार फिर तान्या को छुड़वाने वहाँ के डॉन के पास जा पहुँचता है, जहाँ वह यह देखता है कि वो डॉन कोई और नहीं बल्कि उसका इंस्पिरेशन मार्क एंडरसन है। मार्क एंडरसन को अपने सामने देख करके लाइगर उनसे बताता है कि वो उनका कितना बड़ा फैन है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तान्या को उसके साथ जाने दे। पर मार्क लाइगर से यह बोलता है कि जब तक उसे उसके पैसे नहीं मिल जाते वो तान्या को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप का फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जहां मैच का रेफरी लाइगर को रिंग के अंदर आने को बोलता है, पर लाइगर उस वक्त वहां ना होकर के मार्क एंडरसन के सामने होता है। तान्या को ना छोड़े जाने की वजह से लाइगर मार्क एंडरसन से यह बोलता है कि फिर वो उसे फाइट में हरा करके तान्या को यहाँ से लेकर के जाएगा, जिस पर मार्क रेडी हो जाता है। दो MMA फाइटर्स को स्ट्रीट पे लड़ता देख करके मार्क के आदमी उस फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये बात मैच रेफरी को पता चलती है कि लाइगर 2 टाइम्स हैवीवेट MMA चैंपियन मार्क एंडरसन से फाइट कर रहा है, तब वो भी उस फाइट को उस स्टेडियम में लाइव दिखाने को बोलता है, जहां लाइगर बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरह करके मार्क एंडरसन को फाइट में हरा देता है और तान्या को वहां से लेकर के आ जाता है। पर अब लाइगर को MMA चैंपियनशिप के फाइनल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि खुद 2 टाइम्स MMA चैंपियन मार्क एंडरसन ने उससे उसकी सेल्फी मांगी होती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी लाइगर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी लाइगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।